भारत के लौह पुरुष और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि है। किसान परिवार में जन्मे पटेल अपनी कूटनीतिक क्षमताओं के लिए भी याद किए जाते हैं। आज़ाद भारत को एकजुट करने का श्रेय पटेल की सियासी और कूटनीतिक क्षमताओं को ही दिया जाता है। आइए जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ खास बातें। आज देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती मना रहा है। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती को देश में राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 में मनाया गया था। सरदार पटेल आज़ादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ। लंदन जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई की और वापस आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्र आंदोलन में सरदार पटेल का पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में था। उन्होंने 1928 में हुए बरदौली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत का निर्माण, उनके इस योगदान को कोई भी नहीं भुला सकता। उन्होंने 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघर्ष में विलीनीकरण कर भारतीय एकता का निर्माण किया। महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर 597 फीट ऊंची लौह प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे 31 अक्टूबर 2018 को देश को समर्पित किया गया। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई केवल 93 मीटर है। यह सरदार पटेल का ही विजन था कि भारतीय प्रशासनिक सेवाएं को एक रखने में अहम भूमिका निभाए। उन्होंने भारत प्रशासनिक सेवाओं को मजबूत बनाने पर काफी जोर दिया। उन्होंने सिविल सेवाओं को स्टील फ्रेम कहा था। बरदौली सत्याग्रह आंदोलन में सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। इस वजह से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल जी का निधन 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हुआ था। सन 1991 में सरदार पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।